नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। आज हम बात करने जा रहे हैं ईटीएफ की। लास्ट वीडियो जो ईटीएफ पे बनाई थी, आपने बहुत प्यार दिया उस वीडियो को, बहुत कमेंट किए और बहुत लाइक किए और मैं चाहता हूँ ऐसे ही हमारी वीडियो पे प्यार बनाए रखें। और आज जो मैं ईटीएफ की आपके लिए वीडियो लाया हूँ, क्यों लाया हूँ? क्योंकि ईटीएफ जो है सेफेस्ट वे है बिल्कुल इस समय इन्वेस्ट के लिए। क्योंकि शेयर मार्केट देखिए इस समय बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो रहा है, लगभग पिछले 1 साल से काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन है। लोग काफ़ी डरे हुए हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से। तो क्या है ना, लोगों को बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं है। हर व्यक्ति इस समय घूम फिर के इक्विटी में ही इन्वेस्ट करता है या फिर ऑप्शन करता है, जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। देखिए, क्योंकि जब भी आप किसी इक्विटी में ट्रेड करते हैं, तो वो शेयर बहुत ज़्यादा मूवमेंट करता है, आपने देखा होगा, क्योंकि उसका वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा होता है और हर व्यक्ति जो है वो शेयर मार्केट में ही ट्रेड कर रहा है ना? तो लोगों को इन चीज़ों की जानकारी नहीं है कि जिसमें बहुत कम समय में मतलब बहुत अच्छा रिटर्न आप साल दर साल उसमें पा सकते हैं। देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ़ लॉन्ग टर्म की, शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप जो व्यक्ति देखिए, जिसको अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है, जिसको अपना फंड बढ़ाना है, कैपिटल गेन करनी है, वो लॉन्ग टर्म में ही इन्वेस्ट करे, वो लॉन्ग टर्म में ही वेल्थ क्रिएट कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं डेली ट्रेड करके या शॉर्ट टर्म में ट्रेड करके अपनी कैपिटल गेन कर लूँगा, वेल्थ क्रिएट कर लूँगा, तो वो बहुत बड़ा नासमझ है। ऐसा संभव नहीं है। अगर देखिए ऐसा संभव होता तो हर पैसे वाला आदमी आज पैसा लगाता और कल इसमें पैसा डबल ट्रिपल कर लेता। लेकिन इसमें ऐसा संभव नहीं है। इसमें धीरे-धीरे ही वेल्थ क्रिएट की जाती है। आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, पोर्टफोलियो अच्छा बनाएँ, डाइवर्सिफाइड करें उसे, अलग सेक्टरों में करें, तभी आप अपनी वेल्थ क्रिएट कर पाएँगे। तो हम जिसकी बात करने जा रहे हैं, हम बात करें ईटीएफ की। ईटीएफ क्या है? इसकी बात करेंगे। बहुत सारे लोगों को तो इसकी जानकारी भी नहीं है कि ईटीएफ होता क्या है और ईटीएफ में ट्रेड कर सकते हैं, ईटीएफ की जानकारी भी नहीं है लोगों को। तो हमारी हमेशा सोच रहती है कि हम लोगों को वो जानकारी दें जो लोगों को नहीं पता। क्योंकि समझता हूँ भारत के बहुत कम रेयर लोगों को पता होगा ईटीएफ के बारे में, जो शेयर मार्केट में पूरी तरह से लगे हुए हैं। लेकिन जो हमारे नए-नए ट्रेडर्स हैं, जो न्यूकमर हैं, नए बिगिनर्स हैं, उन लोगों को ईटीएफ की जानकारी नहीं है। मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि वो लोग जो हैं, इस शॉर्ट टर्म से दूर रहें और बहुत कम समय में पैसा पैसा बनाने से दूर रहें। पैसा हमेशा जो बनता है वो लॉन्ग टर्म में बनता है। लॉन्ग टर्म में बनता है तो ईटीएफ की हम बात करेंगे। बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा ईटीएफ होता क्या है? तो मैं बता दूँ, ईटीएफ जो होता है वो एक्सचेंज ट्रेड फंड। जैसे इंडेक्स होते हैं ना, ऐसे ही ये भी इंडेक्स है, एक्सचेंज ट्रेड फंड। देखिए, इंडेक्स में पैसा लगाने का फ़ायदा क्या है? इंडेक्स में पैसा लगाने का फ़ायदा ये है कि इंडेक्स कभी ज़ीरो नहीं होते हैं। शेयर ज़ीरो हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं कंपनी। आप सोचिए कंपनी दिवालिया हो जाती है तो हमारे पैसे डूब जाते हैं, डूब जाते हैं। लेकिन इंडेक्स कभी ज़ीरो नहीं होते हैं। जब से शेयर मार्केट चल रही है, अगर आप सर्च करेंगे, आप लोग जाके देख सकते हैं, इंडेक्स फंड जो है साल दर साल ग्रो ही किया होगा। किसी साल भी मैं समझता हूँ शायद ही कोई ऐसा साल रहा हो, जिस साल इंडेक्स ने नेगेटिव ग्रो किया हो। वरना इंडेक्स हर साल पॉजिटिव ही ग्रो करते हैं और एक बहुत बड़ा मतलब समझता हूँ कि वर्ग जो है इससे वंचित है, इंडेक्स फंड में पैसा लगाने से। आप हर व्यक्ति इक्विटी में ही पैसा लगाता है। अगर आप पैसा इंडेक्स फंड में लगाएँगे तो मैं समझता हूँ कि शायद आपकी अर्निंग तो कम होगी, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी कि आप पॉजिटिव में रहें। देखिए, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, अगर कहीं ₹100 कमाने के चांस हैं और उसमें रिस्क भी ₹100 का है और कहीं ₹20 कमाने के चांस हैं, ₹30 कमाने के चांस हैं, उसमें रिस्क कम है, तो आप प्रेफ़र करें ₹20 ₹30 वाले को। क्योंकि ₹20 ₹30 वाला जो है वो लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ क्रिएट कर देगा। लेकिन जो 100 के 100 बना रहा है वो हो सकता है अगले दिन ज़ीरो कर दे। और जब आपकी कैपिटल ज़ीरो हो जाती है ना, तो उसको दोबारा रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। वो संभव नहीं हो पाता, ठीक है? तो उन चीज़ों से बचें। देखिए, लगभग 223 तरह के इंडेक्स फंड हैं ईटीएफ में, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा ये इनके बारे में? तो बहुत अच्छा तरीका है इसका। आप एनएसए की वेबसाइट पे जा सकते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे जाएंगे आप, वेबसाइट पे इसकी, और ईटीएफ सर्च करेंगे उसमें, ईटीएफ, तो लगभग मेरे ख्याल से 210, लगभग, हाँ, लगभग 225 या 223 के आसपास उसमें ईटीएफ
इंडेक्स फंड दिखाएंगे जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और हम आपके लिए उनमें से भी मात्र 5 मैजिक ईटीएफ ढूंढ के लाए हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करें। क्यों ढूंढ के लाए हैं हम उनके लिए आपको? क्योंकि ये साल दर साल इनने पॉजिटिव ही रिटर्न दिया है। तो हम इनके बारे में बात करेंगे, वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहले अगर हमारे चैनल्स में आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला बटन दबा दें। देखिए, जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो मुझे लगा कि आपने हमारी वीडियो को प्यार दिया, हमारी वीडियो आपकी समझ में आ रही है, तो हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हम इस पे बात करेंगे आज फर्स्ट ईटीएफ की, कि पहले सबसे पहले कौन सी ईटीएफ में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी 50 का ही एक ईटीएफ है, निफ्टी 20। निफ्टी 20 इस नाम से सर्च होगा, मैं वही लिख रहा हूं, निफ्टी 50 का इंडेक्स है ये। इसने लास्ट 20 साल में 15% का रिटर्न दिया है हर साल, साल दर साल। अगर आप देखेंगे जब से ये चला है तब से साल दर साल जो है 15% का रिटर्न दिया है। और देखिए, हमारी जो अपेक्षाएं होती है ना, वो होती है 40%, 50%, 60%। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि लॉन्ग टर्म में 50%, 60% कोई रिटर्न दे रहा है तो ये संभव नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म में देखिए ना, आप रिटर्न देखेंगे तो 15%, 20% बहुत ज्यादा रिटर्न होता है। किसी भी पीएफ में या किसी भी जितनी भी सेविंग्स पॉलिसी होती है, सब में 7% से लेकर 8% तक रिटर्न मिलता है, और ये आपको 15% दे रहा है, मतलब डबल सीधे। तो कितना अच्छा पॉजिटिव रिटर्न है इसमें। अगर आपने 20 साल पहले इसमें 16 लाख रुपए लगाए होते, मात्र 16 लाख रुपए, और 20 साल कोई बहुत बड़ा टाइम पीरियड नहीं है, आज 2025 चल रही है, 2020 5 में लगाए होते आपने, तो ये आपके 270 करोड़ हो जाते। आप सोचिए कितना बड़ा अमाउंट। मैं समझता हूं शायद अगर 2005 से आप लोग ट्रेड, जो लोग कंटिन्यूस ट्रेड कर रहे हैं, तो इतना इजी वे में 270 करोड़ रुपए नहीं कमा पाते, है ना ये वजह। हालांकि दो 20 साल पहले 16 लाख भी बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन आप मतलब कम कर सकते हैं। मैं तो एक एग्जांपल मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूं कि किस तरीके से आप लोग इसमें बहुत अच्छी रिटर्न इसमें पा सकते हैं। 20 साल पहले आप देखेंगे ये मात्र 16 रुपए का था, 16 रुपए का। आज 270 रुपए इसकी वैल्यू है, 270 रुपए। तो साल दर साल उसने ग्रो किया है लगभग। इसका एक कैलकुलेटर भी है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। उसमें अगर आप डाल के देखेंगे, जो मैं ये रिटर्न बता रहा हूँ 20%, वो 16 सॉरी 15%, ये कैसे निकला है मैं कर चुका हूं, तो आप भी कर सकते देख सकते हैं। कैलकुलेटर में डालेंगे, जैसे एक बार लास्ट भी मैंने वीडियो में बताया भी था उसमें, कि हम कैसे निकालते हैं सारा जो CAGR निकालते हैं, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट, CAGR। इसके लिए मैंने आपको बताया भी था। उसमें क्या करते हैं, बेसिक पॉइंट लेते हैं कि कहां से शुरू हुआ और इस समय क्या है और किस टाइम पीरियड में ये हुआ है। तो जब आप ये सारा डालते हैं तो इसमें निकल के यहाँ आता है 15%। निफ्टी 20 की बात कर रहा हूं मैं। 15% का रिटर्न इसमें साल दर साल इसने दिया है, और 15% रिटर्न हर साल देना एक बहुत बड़ी बात है। तो ये आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं निफ्टी 20। इसकी अगर मार्केट कैप की बात करें तो 34,756 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। मार्केट कैप 34,736, ह्यूज अमाउंट। कितना बड़ा अमाउंट है, आप इसका मार्केट कैप का देखिए, 34,736 करोड़। बहुत ज्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तभी इतना बड़ा मार्केट कैप है इसका। वॉलेटाइल भी अच्छा खासा है इसका। आप इसमें इन्वेस्ट करें। लेकिन देखिए, एक चीज बताऊं मैं आपको, मैं ये जो इन्वेस्ट करने बताऊं, ये शॉर्ट टर्म में नहीं कह रहा हूं, ये लॉन्ग टर्म के लिए कह रहा हूं, हमेशा याद रखें। लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट करें, अच्छी वेल्थ क्रिएट होगी, अच्छा आपको अनुभव होगा इसका, और आप उन रिस्क से काफी दूर हो जाएंगे। तो ये है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले ईटीएफ की। और आपको अगर हमारा ये ईटीएफ पसंद आए तो हमारे चैनल को शेयर जरूर करें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास
हमारी ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, क्योंकि लोगों को ना मैं देखता हूँ कि ईटीएफ की जानकारी नहीं है। लोगों को पता नहीं कि कहाँ हम बिल्कुल आसानी से इन्वेस्ट करके एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को जब लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो ये वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचेगी, करोड़ों लोगों तक पहुंचेगी। तो लोग जो है भारत के अच्छे से इन्वेस्ट करेंगे, जिससे हमारे भारत का ही जीडीपी ग्रो होगी। नेक्स्ट 50 की बात करेंगे, निफ्टी 50 की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट 50 जो कंपनी है भारत की, उनकी बात करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट है हमारा निफ्टी जूनियर 20। निफ्टी जूनियर 20 इसी नाम से सर्च होगा ये। इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। ये भी काफी सेफेस्ट है। देखिए, जितने भी मैं ईटीएफ आपके लिए ढूंढ के लाया हूं, हालांकि आप भी इसमें अपने विवेक अनुसार सर्च करें, सारा वो देखें कि क्या मैं बता रहा हूं ये सच है, और ये जानकारी आपको इससे पहले भी किसी और ने दी है कि नहीं दी है। ठीक है। तो इसका अगर आप रिटर्न देखें लास्ट 15 साल का, लास्ट 15 ईयर, इसने भी लगभग 16% के आसपास रिटर्न दिया है। लास्ट 15 साल में 16% के आसपास रिटर्न दिया है। ये भी बहुत अच्छा आपके लिए पोर्टफोलियो में ग्रो करेगा। इसको अपने पोर्टफोलियो में जरूर डालें। ठीक है। क्योंकि 15% से लेके 20% का जो रिटर्न होता है ना, बहुत ही शानदार होता है। आपके डेली के 20 से 30%, 40% कमाने से ये 15% बहुत ज्यादा है। तो आप इसमें इन्वेस्ट करें, और इसको अगर आप देखेंगे, लगभग लगभग मैं समझता हूं इसने 15 साल पहले, जब ये 90 रुपए का था, और आज की तारीख में 677 रुपए का है। तो जब आप इसका एनुअल ग्रोथ रेट निकालेंगे, तो 15% से लगभग थोड़ा बहुत ऊपर ही 16% के समथिंग बैठ रहा है। ये मैंने 16% लिखा है आपको। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा रिटर्न है इसका। अगर इसके मार्केट कैप की बात करें आप लोग, तो 5456 करोड़ का मार्केट कैप है। अच्छा खासा मार्केट कैप है। लोगों को कम जानकारी है, इसलिए लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। आप अपने पोर्टफोलियो में इसे डालें, निफ्टी जूनियर 20 को, और देखेंगे आप कि साल दर साल आपका पोर्टफोलियो ग्रो करेगा। आपकी कैपिटल हर साल ग्रो करेगी, और इसमें रिस्क भी नहीं कम होगा। देखिए, लॉन्ग टर्म में कहते हैं, लॉन्ग टर्म वाला शांति से बैठा रहता है जब सारा मार्केट डूब रहा होता है। उसके लिए बहुत अच्छे चांसेस होते हैं लॉन्ग टर्म वाले के लिए। तो आप हमेशा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें। ठीक है। तीसरा हम बात करेंगे, दो ईटीएफ हमारे हो गए। थर्ड ईटीएफ जो है हमारा, वो है मॉम 100। मॉम 100। मॉम 100 की बात करेंगे। मोतीलाल ओसवाल का ये मिड कैप इंडेक्स है। सॉरी, मोती लाल ओसवाल मिड कैप। मिड कैप सब जानते होंगे हमारे साथी। मिड कैप छोटी कंपनियां, मतलब स्मॉल नहीं, सॉरी, मिड कैप मीडियम कंपनियां। तो इसमें इन्वेस्ट करें आप। इसकी भी अगर बात करेंगे, तो लास्ट लास्ट इसने लगभग 14 ईयर में, लास्ट 14 ईयर में इन्हें 17% का रिटर्न दिया है। 14 ईयर, लास्ट 14 ईयर में 17% का रिटर्न। देखिए, जैसे जैसे आप मतलब इंडेक्स फंड छोटे होते रहेंगे, उनकी ग्रोथ करने की रेट तेज होगी। उसकी वजह बताऊं आपको क्या है। सबसे पहले जो हमने बात की थी, वो निफ्टी 20 की थी, जिसमें लार्ज कैप कंपनियां थी। देखिए, जो लार्ज कैप कंपनियां, जैसे मान लीजिए रिलायंस की बात करिए आप, रिलायंस है, टाटा है, ये सब लार्ज कैप कंपनी है। ये ग्रो कर चुकी हैं, तो ये बहुत ज्यादा रिटर्न आपको नहीं देंगी, बहुत ज्यादा ग्रो नहीं करेंगी। लेकिन जो मिड कैप है, स्मॉल कैप है, ये क्योंकि ये तरक्की कर रही हैं, तो ये आपको ज्यादा रिटर्न देंगी। इसमें ज्यादा चांसेस, ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि आपके रिटर्न को ये ज्यादा बढ़ाए उनके कंपैरिजन में। तो ऐसे ही ये जो मिड कैप कंपनी है, आप देखें 14 में 17% का रिटर्न दिया है इसने। 14 ईयर में मात्र 17% का। 6 रुपए पे शुरू हुआ था ये, मतलब
14 साल पहले बता रहा हूँ मैं, आज 56 रुपए चल रहा है। तो अगर आप मोटा-मोटा कैलकुलेट करेंगे 17% से ऊपर का रिटर्न, ऊपर का ही रिटर्न दिया, नीचे नहीं दिया हुआ है। ये आप चेक करें, एनएससी की वेबसाइट पे सब चीज़ मिल जाएगी आपको, ठीक है? अब ये हो गया हमारे 3, तीसरा ईटीएफ हो गया। मॉम 100 के नाम से सर्च कर सकते हैं, मोतीलाल ओसवाल का इंडेक्स फंड है ये। जो चौथा हम इंडेक्स फंड है उसकी बात करेंगे, वो है एचडीएफसी का स्मॉल कैप। एचडीएफसी स्मॉल कैप, एचडीएफसी का स्मॉल कैप। अगर इसकी भी बात करें आप, तो ये 2023 में शुरू हुआ है। 2023 में शुरू हुआ है, इसलिए स्टार्ट 2023। अगर इसके रिटर्न देखेंगे तो 50% रिटर्न इसने दिया है अब तक। 50% रिटर्न। 90 रुपए पे ये ट्रेड कर रहा था, आज मेरे ख्याल से है ये 153 रुपए। लेकिन इसमें मत जाना 50% ये, क्योंकि अभी शुरू हुआ है, इसलिए इसकी ग्रोथ रेट 50% है। अभी ये कम होगा, लेकिन आप इसमें इन्वेस्ट करें। देखिए, जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इन चीजों से मतलब नहीं होता कि कहाँ घट रहा है या बढ़ रहा है। लॉन्ग टर्म में वो पॉजिटिव रहेगा रहेगा, गारंटीड रहेगा। उसकी वजह क्या है कि कोई भी शेयर को जो होता है ना, उसकी तो कंपनी परफॉर्म करती है, लेकिन इंडेक्स फंड जो होता है ना, वो किसी एक कंपनी में डिपेंडेंसी नहीं होती। जब हम किसी इंडेक्स फंड की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए टॉप भारत की 50 कंपनी की बात कर रहे हैं, टॉप भारत की 20 कंपनी की बात कर रहे हैं। मान लीजिए कोई एक कंपनी परफॉर्म नहीं करेगी, दूसरी नहीं करेगी, बाकी तो करेंगी। वो बाकी कंपनी उसे खींच के ले जाएंगी वहां तक। तो ये समझिए आप कि इंडेक्स फंड में आपको इन्वेस्ट करने का फायदा क्या होता है। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का फायदा यही होता है कि आप जो है टॉप की 50 कंपनी 20 कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसके मार्केट कैप की वैल्यू देखेंगे तो 686 करोड़ की मार्केट कैप है इसका। अभी शुरू हुआ है फंड, सोचिए 686 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। तो ऐसे फंड्स में आप इन्वेस्ट करें जो दिन ब दिन आपको ग्रो करेंगे। ये हो गया आपका चौथा ईटीएफ हो गया। अब हम लास्ट ईटीएफ की बात करेंगे, लास्ट और पांचवा ईटीएफ, मैजिक ईटीएफ। देखिए, लास्ट जो ईटीएफ है वो है असली मैजिक ईटीएफ। पब्लिक सेक्टर का ईटीएफ है। पब्लिक सेक्टर से मतलब है गवर्नमेंट स्टेट होल्डिंग वाले जो कंपनियां होती हैं, उनकी परफॉर्मेंस तो साल दर साल ग्रो ही होती है, क्योंकि उस पर गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। तो पब्लिक, जितनी भी पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, आप देखेंगे लास्ट साल दर साल उन्होंने एक अच्छा रिटर्न दिया है। तो पब्लिक सेक्टर की जो ईटीएफ फंड है, हम उसकी बात करेंगे, उसका नाम है सीपीएसई। सीपीएसई ईटीएफ लास्ट 10 साल की अगर हम इसकी बात करेंगे तो 16% का रिटर्न दिया है इसने। 16% का। आज की तारीख में 18 था उस समय, और इस समय 87 पे ट्रेड कर रहा है। ये जो हम रिटर्न बता रहे हैं लास्ट 10 साल का, 10 ईयर, 16%। पब्लिक सेक्टर का ईटीएफ है, अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा इसमें। इसके अगर मार्केट कैप की बात करेंगे आप, तो सोच नहीं पाएंगे कि थोड़ा मार्केट कैप है इसका। 40,353 करोड़। एक बहुत बड़ा अमाउंट है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी कंपनी आप देखेंगे इतना बड़ा मार्केट कैप लेके ट्रेड करती हैं। तो इस इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट करें, पब्लिक सेक्टर का इंडेक्स फंड है ये, और इसमें एक अच्छा रिटर्न आपको इजीली मिल जाएगा। सीपीएसई पब्लिक सेक्टर का ईटीएफ है। बहुत आसान तरीके से आप लोग इसमें पैसा कमा सकते हैं, पैसा बना सकते हैं। देखिए, हमारी कोशिश होती है कि आपको हमेशा वो चीजें बताई जाएं जो आप जनरली नहीं सीख पाते, जनरली आपको नहीं पता होती। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको हमारी वीडियो कैसे समझ में आई? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही प्यार बनाते रहें, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जब आप हमारी वीडियो को प्यार देंगे तो हम
समझेंगे कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।